सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -96.45% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -9.11%। एक्सपेंसेस -23.42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -67.05% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -97.46% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 51.64% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -28% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 218.18% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 0% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -5.88% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 207.86% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -97.32% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 28.57% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.43% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -97.82% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 3 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 97.81% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 18.81 करोड़ से बढ़कर 181.86 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 20.48 करोड़ से गिर के 14.15 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जो बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में -0.09 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 167.71 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 6.01 से 200.03 करोड़ हो गया और इस साल 162.82 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 142.5 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल के कंपैरेटिवली काफी अच्छी रही। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।